हेलो गाइस, अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। फिजिक्स के दूसरे भाग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। फिजिक्स में दूसरा भाग है, इसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो पहला फार्मूला हम लिखेंगे। पहला फार्मूला आता है गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का। एक बटे एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां लिखना है जहां एफ जो है ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u दर्पण से वस्तु की दूरी। से वस्तु की दूरी। दूसरा फार्मूला होता है फोकस दूरी का, एक और फार्मूला होता है F बराबर R/2। ये इसका मतलब है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर R जो है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तीसरा फार्मूला देखेंगे। तीसरा फार्मूला है दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m बराबर, आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर -v/u बराबर I/o। ये फार्मूला होता है। जहां पर यम तो आवर्धन क्षमता है, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u है दर्पण से वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर I और O बताएंगे। I है और O। I प्रतिबिंब की लंबाई,
और ओ है वस्तु की लंबाई। और एक बात याद रखना है, उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, मतलब कि F बराबर प्लस VE, और अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होती है। फोकस दूरी F बराबर निगेटिव। हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकस दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। और दूसरा फार्मूला होता है f बराबर r/2। यहाँ पर r वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -v/u बराबर I/o। यहाँ पर m आवर्धन क्षमता है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण से वस्तु की दूरी, I प्रतिबिंब की लंबाई और o वस्तु की लंबाई। और उत्तल क्वेश्चन में आपको जब उत्तल दर्पण देगा तो फोकस दूरी आपको पॉजिटिव रखनी है, जब अवतल दर्पण देगा तो फोकस दूरी आपको निगेटिव रखनी है। अब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप सबके फोन की स्क्रीन पे लगा होगा। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होगी। तो दर्पण कैसा है पहले ये जान लो। दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमने बोली है पॉजिटिव रहेगी। तो F बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है F बराबर पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया है, F बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। एक वस्तु से दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर, मतलब U बराबर -20 सेंटीमीटर, और इसमें हमको V का मान ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला बताया था आपको, 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U के। ठीक, ये फार्मूला हमने बताया था अभी। इसमें हमको क्या क्या दिया है, फोकस दूरी ये रही, प्रतिबिंब की, इसमें हमको V का मान नहीं दिया और U का मान हमको दिया है। U का मान ये रहा, तो इसमें हम रखेंगे फार्मूले में 1/F बराबर, F का मान हमको कितने दिया है, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 20। पॉजिटिव नहीं लिखेंगे लेकिन निगेटिव को हम लिखेंगे, मतलब ये कि हम धन को नहीं लिखेंगे सवाल में लगाते वक्त,
और बराबर 1/, v का मान नहीं दिया, v हमको निकालना है, और प्लस 1/, माइनस का 20। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/v को हम इधर लेके आएंगे। 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/20, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का, हम इस 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो ऐसे लिया जाता है, 20 20, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 10, फिर 2 बार जाएगा, 5 5, फिर 5 बार जाएगा, 1 1, 5 दूनी 10, 10 2 20, मतलब 10 का 2 बार गुणा करो तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1 प्लस 1, एक 1 ये रहा, एक 1 ये जो हमने लिख दिया, और बटे हमने इसका लघुत्तम लिया तो 20 निकल कर आया है। ठीक, नहीं v रहेगा ये, क्योंकि हमें v का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे, 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1 + 1/20। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1 1 को हम प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे में 20, मतलब कि अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/v है, v पलट दो, मतलब कि v बराबर 20/2 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो तो 10 बार जाएगा, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर इसका निकल कर आया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। हमें स्थिति ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया ये लिखेंगे। दिया है क्वेश्चन में हमको दिया है फोकस दूरी f बराबर 15 सेंटीमीटर। ये निगेटिव में ली जाएगी। क्यों? हमने आपको बताया कि जब उत्तल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है, जब अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी निगेटिव ली जाती है। तो इसमें हम निगेटिव लेंगे क्योंकि इसमें अवतल दर्पण है। तो f बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? और दिया 10 सेंटीमीटर दूरी से, मतलब कि O बराबर दिया है, नहीं, दर्पण से फोकस, मतलब U बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। U बराबर -10 सेंटीमीटर। और हमको दिया है 8 सेमी की ऊंचाई की वस्तु, मतलब O बराबर वस्तु के लिए दिया, वस्तु की ऊंचाई दी O बराबर माइनस, नहीं माइनस में नहीं, पॉजिटिव रहेगा ये, O बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब हमको v का मान ज्ञात करना है इसमें। तो अभी हमने फार्मूला पिछला जो लगाया था वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका डेरिवेशन भी पूछता है, जो कि हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, डेरिवेशन की वीडियो। तो इसमें हमको करना है फार्मूला, देखो इसमें f का मान दिया -15 सेंटीमीटर, 1/f का मान -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान हमको ज्ञात करना है, 1/v प्लस 1/u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर,
1/-10 सेंटीमीटर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/v को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे कर लो इसे। पहले तो समझो, देखो 1/f का मान हमने रखा 15 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया है, v का मान हमको निकालना है और u का मान -10 सेंटीमीटर हमको दिया है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/-15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। अब 1/v को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, 1/-15, इस v को हम इधर लेके आए हैं तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, प्लस 1/10 बराबर 1/v। ठीक। अब ये इसको हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 15 का लेंगे और किसका, 10 का। तो ये 2 बार पहले जाएगा, 15 का 15 इधर जाएगा 5, फिर 3 बार जाएगा, 3 पचे, 5 का 5, फिर 5 1, 5 त्याई 15, 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 30 और 15 दूनी 2 बार ये जाएगा -2 और ये प्लस का 10 त्याई 30, 3 बराबर 1/v। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का, तो ये आगे हो जाएगा, 3 को 2 में से घटा दो, -1/30 और बराबर 1/v के। माइनस का नहीं, प्लस का होगा। ठीक, इसको अब हम पलट देंगे, ये हो जाएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर। और दूसरा हमसे इसमें दर्पण के पीछे लिख दो, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। इसे लास्ट में लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जो कि हमें ओ का मान भी दिया था क्वेश्चन में, इसलिए इसको भी हमने लिखना पड़ेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी व रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए या आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लो। दिया है क्वेश्चन में हमको दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, v बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया, फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। और क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता, मतलब कि हमको यम का मान ज्ञात करना है। हमने फार्मूला भी बताया था, पहले हम इसी क्वेश्चन, मतलब जो फार्मूला लिखा है उसी सवाल को बता रहे हैं। अगली क्लास में अगला फार्मूला लिखाएंगे तो अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये वाला सवाल देखो, फार्मूला ये वाला लगाना है आपको।
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 1/f का मान हमको नहीं दिया है, बराबर v का मान भी दिया है, u का मान भी दिया है। 1/ माइनस का 30 सेंटीमीटर प्लस 1/ माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक। और क्या पूछा है? फोकस दूरी हमको इसमें ज्ञात करनी। हाँ, फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, 1/f बराबर 1/30 प्लस माइनस ये, 1 मिनट, पहले हम इसका लघुत्तम ले लेते, एलसीएम ले लेते हैं। 30 का एलसीएम और 30 का एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 2 बार जाएगा 15 15, फिर 3 बार जाएगा 5 5, फिर 5 बार जाएगा 5 15, 15 दूनी 30, ये निकल कर आया 30। ये 1 मिनट, देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर 30 निकल कर आया है। अब ये 1 और ये 2, मतलब कि इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 1/, गर्मी लग रही है, 1/f, यहाँ पर f को ऊपर लेके आएंगे, f बराबर हो जाएगा 30/2, माइनस करेगा 2 से 30 कट जाएगा, ये जाएगा 15, वही माइनस का f बराबर निकल कर आया माइनस का 15 सेंटीमीटर। और क्यों निकल कर आया है 15, माइनस में ही क्यों निकल कर आया है ये भी बता दीजिए हमको। हमने आपको बोला था दर्पण कैसा है, दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए निगेटिव निकल कर आता है, तो फोकस दूरी निगेटिव निकल कर आई है। और क्या पूछा है? आवर्धन क्षमता पूछा है, तो कुछ करना नहीं, इसमें भी ऐसे लग, तो आवर्धन क्षमता होती है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, m बराबर माइनस v/u, ये वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें हमें m बराबर माइनस, v का मान क्या है? v का मान -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, और u का मान भी -30 सेंटीमीटर। इससे इसको काट दो, माइनस का 1 सेंटीमीटर, ये निकल कर आया है m का मान, माइनस का 1 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस बचा था, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या, पहले इसे लिखेंगे। दिया है फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था कि दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी निगेटिव रहती है। f बराबर -10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? और दिया है वस्तु u बराबर -15 सेंटीमीटर, u बराबर -15 सेंटीमीटर। और हमें o का मान दिया है, 1 सेमी का वस्तु, हाँ o का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। और पूछा क्या क्या हमें? प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तथा आकार पूछा है, मतलब कि v का मान पूछा है और I का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम v का मान ज्ञात करेंगे। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/, जिसको फार्मूला याद हो वो कमेंट कर देना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। इसी से रिलेटेड मैं कम से कम 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ।
तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/, एफ का मान -10 सेंटीमीटर, -10 बराबर 1/v का मान नहीं दिया है, प्लस -15 सेंटीमीटर यू का मान, 1/, -15 सेंटीमीटर। अब इसका हम ऐसे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, 1/, -10 सेंटीमीटर बराबर, अब यहाँ पर जो ये 1/v है, इसको हम इधर लेके आएंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। पंद्रह सेंटीमीटर, तो ये 1/v पहले ऐसे रहने दो, 1/v प्लस 1/, प्लस माइनस माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, 1/v को इधर लेके आएंगे तो ये जो 15 सेंटीमीटर माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, हमको क्या पूछा है, 1 मिनट, गलत हो गया क्या, रुको 1 मिनट, नहीं सही है, हमको v का मान और i का मान पूछा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/v को इधर लेके आएंगे, 1/10 माइनस का, ये माइनस का बराबर के इधर आएगा तो प्लस का, 1/15 बराबर 1/v। इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका हम, 10 का और 15 का, 2 5 बार जाएगा, 15 3 बार जाएगा, 5 एक एक बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 माइनस का 30 और प्लस का 15 दूनी, सॉरी माइनस का 3 और प्लस का 2 बराबर 1/v। ठीक, 15 दूनी 30, सही है। 1 मिनट, कहीं गलती हुई क्या, इसका 3, हाँ सही है, माइनस का 1 हो जाएगा, हाँ सही है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1/30 बराबर 1/v। तो v को हम पलट देंगे तो ये निकल कर आएगा, जो v नीचे है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। नहीं यार, 1 मिनट, कहीं गलती लग रही है, नहीं सही है, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, और पूछा है प्रतिबिंब का आकार पूछा है ना, स्थिति तथा आकार। तो फार्मूला होता है m बराबर, हमने अभी बताया था, हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देखो, फार्मूला होता है m बराबर, 1 मिनट, फार्मूला होता है m बराबर v/u, माइनस का v/u बराबर i/o के, ये फार्मूला होता है ना। तो यम बराबर, यम की वैल्यू नहीं दी, हम यम को ना भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस v का मान हमको दिया 30 सेंटीमीटर, 1 मिनट,
माइनस माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये फार्मूले में लगा है माइनस, और ये माइनस दिया है, और माइनस यू का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, बराबर बराबर आई का मान ज्ञात करना है। ओ का मान हमको दिया है, ये आई बटे ओ लिख सकते हो या फिर ओ बटे आई भी लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम पहले ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको चाहे हम लिख सकते हैं ओ बटे आई। ठीक, नहीं आप ऐसे ही रहने दो इसे, आई बटे ओ। ठीक, अब ये हो जाएगा, आई का मान हमको नहीं दिया है, बटे ओ का मान दिया 1 सेंटीमीटर, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर लिख निकल कर आएगा आई बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। मार्कर चल नहीं रहा है इसलिए हमने बता दिए, इसको काटोगे तो निकल कर आएगा आई बराबर 2 सेंटीमीटर।